करते हुए नौजवान साथियों को नमस्कार करते हुए और जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं उनको आशीर्वाद देते हुए मंच पर मेरा सहयोग और हौसला और मेरी ऊर्जा बढ़ाते हुए मेरे साथ चल रहे 11 तारीख से हमेशा के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करने वाले सम्मानित मंच के जो भी नेतागण हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मेरे कार्यक्रम होते हैं तो मैं तो बीच में ये कहना चाहता हूँ, जो सभा इस कालोटा ग्राम में है उतनी सभा तो कई उम्मीदवारों की खेतड़ी के पोलो ग्राउंड में भी नहीं होती ऐसी सभा। मुझे आप पे तो विश्वास है, मुझे हर बुजुर्ग पे विश्वास है, हर नौजवान पे विश्वास है, लेकिन आपके गांव की धरती पे खड़ा होके कहता हूं कि जिंदगी में इतनी ठोकर खाई है, जितना संघर्ष किया है और इतनी हार देखी है, मुझे अपनी किस्मत पे विश्वास कम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, तो इसलिए यहाँ पर भाई बुरा मत मानना कोई, क्योंकि मैं तो जिंदगी में 2 साल की उम्र से संघर्ष कर रहा हूँ और आज तक संघर्ष ही मेरी किस्मत में लिखा है। तो मुझे किसी राजनीतिक के जानकार ने कहा कि तेरी रैली बहुत तगड़ी होती है, तेरी भीड़ हर गांव में बहुत तगड़ी होती है, फिर वोट गिनते हैं तो कम कैसे पड़ जाते हैं। तो मुझे उसने समझदारी से कहा कि ये जोश में भाषण देना और लंबा भाषण देना और देश विदेश की बात करना, इन चीज़ों में कोई दम नहीं है। तू वही बात किया कर जो अगले के समझ में आए और तेरे को फायदा हो। तो मैं निवेदन करता हूँ, अच्छे भाषण और देश विदेश की बातें भी हम करेंगे, लेकिन इस बार तो मैं वही बात करूँगा जो आप इस चुनाव के दौरान, इस प्रचार के दौरान जो फायदा दे सकें, प्रत्याशी को जिता सकें। मैं निवेदन करता हूं, अगर कोई जोशीला भाषण सुनना चाहता है तो हो सकता है 7 के बाद और नहीं 11 के बाद तो पक्का सुनाऊंगा और आपका मान सम्मान पूरे देश में बढ़ाऊंगा। मैंने इतनी भूमिका इसलिए बनाई है कि आप लोग इस गाँव में खड़े हैं, आपकी धरती है, आपकी ये माता है और भैरव जी का स्थान है। भाई यहाँ पर जो भी बुजुर्ग और नौजवान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो अगर वास्तव में मेरा सहयोग करने के लिए उपस्थित हुए हैं तो इस भैरव जी के स्थान पे मैं कहना चाहता हूँ, बुजुर्ग अगर मुझे आशीर्वाद देने के लिए पक्के मन से आए हैं और नौजवान मेरा सहयोग करने के लिए सच्चे मन से आए हैं, तो भाई मैं एक बार परखना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में इतने धोखे खाए हैं, आप कोई रिस्क लेने की स्थिति में हो नहीं, इसलिए एक बार परखना चाहता हूँ सारे भाई तन मन से मेरे साथ आए या नहीं। मैं देखो भैरव जी का जयकारा लगाऊंगा, जो वास्तव में पहले ही सोच लेना, मेरी बात गौर से सुन लेना, वाकई मेरा समर्थन और सहयोग करने के लिए और मेरे पक्ष में मतदान करने के लिए आया है ना, तो भैरव जी के जयकारे का उद्घोष दोनों हाथ उठा के करेगा। और भाई अभी तक जिसने मन नहीं बनाया है और वैसे ही मीटिंग सुनने के लिए और भाषण सुनने के लिए आ गया, भाई 7 तारीख तक देखेंगे, इसको भी देते हैं उसको भी देते हैं। भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, वो एक हाथ उठा के नारा लगा देना। और भाई जो बिल्कुल ही मजे लेने के लिए आया है, सिर्फ भाषण सुनने के लिए, भाई हाथ जोड़ता हूँ पुनः दूसरी बार, वो भाई अपने हाथ जेब में ही रखना, मुझे धोखा मत देना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक बार भैरव जी का जयकारा लगाऊंगा तो मुझे भी स्थिति का, गाँव कालोटा की का पता लग जाए और भैरव जी का जयकारा लगाओ तो भैरव जी के चरणों में वही बात करना जो आपका दिल कहे। तो मैं एक बार जयकारा लगाऊंगा तो स्थिति का मुझे पता लग जाए। तीनों स्थिति मैंने बता दी, उस स्थिति से आप भैरव जी का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भैरव जी महाराज की। सबको धन्यवाद। जिस जोश के साथ आपकी यहाँ उपस्थिति है, निश्चित रूप से कोई संदेह बचता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कालोटा ग्राम की जो एक कायाकल्प हुई है, ईमानदारी से कहता हूँ, मैं तन मन वचन और क्रम से कहता हूँ, मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि कालोटा ग्राम की इस तरीके की स्थिति हो जाएगी। और खुले शब्दों में कह सकता हूँ, खुले दिमाग से और खुले दिल से कह सकता हूँ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि आप इस स्थिति में, आप मोहन सिंह जी को ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था, मोहन सिंह जी कह रहे थे 70%, जब मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे पास समाचार जो पहुँच रहे हैं, मेरी जो उम्मीद है वो तो 90% से ऊपर की है।
इसलिए मैं आपसे आश्वस्त हूँ निश्चित रूप से, लेकिन 7 तारीख तक कोई घुसपैठ ना हो जाए, कोई मेरे से अच्छी बात कह के आपको बरगला ना ले। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ 7 तारीख तक एक बार दिल को मजबूत करके, इरादों को मजबूत करके, ऐसे ही जैसे जोश है उसको बरकरार रखना। और आज से जोश कम दिखा देना, लेकिन 7 तारीख को जोश में बढ़ावा होना चाहिए, लगभग दुगुना होना चाहिए, जब जाके अपनी पार पड़ेगी। क्योंकि मैं तो नया हूं, मुझे काम करने का भी अनुभव नहीं है, झूठ बोलने का भी अनुभव नहीं है। यहाँ तो इतने बड़े बड़े कलाकार हैं जो झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं, जो 30 साल तक चल रही है, आज तक पकड़ी ही नहीं गई, आज तक वो झूठ पकड़ी नहीं गई। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इस जनता का कि डॉक्टर जितेंद्र जिस नाम का एक प्राणी जो नीम का थाना में पाया जाता है और यहाँ चरता है और वहाँ जाके सो जाता है, 30 साल से झूठ बोलता है, आप आशीर्वाद देके जा रहे हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस धरती पे, तो विशेष करके करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने फर्जी रिश्ते काम कर रखे हो, 1000 तो मामा है, 1000 ही माओ से हैं, और इतने ही भतीजे बना रखे हैं, भतीजे ज्यादा हैं। जो नौजवान दिखता है वो हाँ मेरे भतीजे, जो फागना दिखता है मेरे मामे, फलाना दिखता है खटाणों के वो गए हैं। गुजरों को तो जितना बेवकूफ 30 वर्ष में उस व्यक्ति ने बनाया है, शायद और जात तो कभी कभी उसे छिटक भी गई होंगी। और इतनी धर्मवान भाई कह के बात बर्बाद सुनो अगर आज तक मैं बिल्कुल सटीक बात कर रहा हूँ। इतनी धर्मवान महाराज आठ की रानी है, वो माता दिन का घराड़ी भाण, शिवड़ में बनवारी थानेदार है, उनका घराड़ी भाण यादवा के। तो भाई उस बनवारी थानेदार के लड़के ने, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं फिर कहता हूँ मुझे झूठ बोलने की बिल्कुल आदत नहीं है। मुझे टिकट मिलने से पहले, टिकट मिलने के बाद नहीं, टिकट मिलने से पहले शिवड़ से एक फोन आया, बिल्लू नाम का एक लड़का है यादों का। उसने कहा धर्मपाल जी हम आपको बिल्कुल दिल से चाहते हैं और बिल्कुल ईमानदारी से हम आपको वोट देंगे, आपको टिकट मिलेगी तो, लेकिन 2 ही वोट मिलेंगे, हमारे 4 वोट हैं, एक तो मेरा और एक मेरी पत्नी का। मैंने कहा घर में और कोई नहीं है क्या? बोले बिल्कुल हैं, लेकिन मेरी मम्मी और मेरे पिताजी डॉक्टर साहब को वोट देंगे। मैंने कहा क्यों देंगे? बोले मेरी मम्मी को धर्मवान बना रखी है उसने। मैंने कहा फोन मत काटना और बुरा भी मत मानना, मैं 2 वोट से भी संतुष्ट हूँ, एक दोगे तो भी संतुष्ट हूँ और ना दोगे तो भी संतुष्ट हूँ। लेकिन मैं दावा करता हूँ बिल्लू भाई, मैं निवेदन करना चाहता हूं तेरे से, और मैं गारंटी देता हूं इस बात की, मैं कहता हूं वो करता भी हूं, अगर 10 वोट तुम्हें अब तेरी माँ को खड़ी कर देना, अगर डॉक्टर जितेंद्र ये कह के बुला ले अगर आ बसंती वाण तू मेरी धर्म की वाण है, तो कुर्ता पजामा, सुनो, कुर्ता पजामा निकाल के खूंटी के टांग दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं कहना चाहता हूँ 1000 धर्म बहन, जिसके शकल ध्यान नहीं, जिसकी अकल ध्यान नहीं, जिसका घर ध्यान नहीं, इस तरीके के फर्जी रिश्ते कायम करके 30 साल से बेवकूफ बनाया गया है। और अब एक नया शिगुफा लेके आया कि मेरा 75 साल की उम्र है, मेरा आखिरी चुनाव है, इसलिए मुझे वोट दे दो। मैं कहता हूँ 75 साल की उम्र है, इसमें हमारा क्या दोष है? भाई तू पहले पैदा हो गया तो 75 साल का हो गया, मैं तेरे साथ पैदा होता तो मैं भी 75 साल का हो जाता। तो इसमें वोट मांगने का और वोट देने का हक कहाँ से बनता है? और दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बुरा भी मत मानना, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, किसी के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं करता। ये बात कह के अगर ना तो मेरे बारात आएगी और ना मेरे बारात जाएगी, भाई इसमें भी हमारा दोष नहीं है, मेहनत करता, इसमें क्या है? तो ऐसे तो बहुत हैं, ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनके ना तो बारात आती है ना बारात जाती है, फिर उनको ही सरपंच बनाओ, उनको ही पंच बनाओ, और उनको एमएलए बनाओ, उनको एमपी बनाओ, गाँव के बहुत हैं। और आजकल तो इतना ज्यादा हो रहा है जो व्यवस्था ही को नहीं बिचाना गए। तो फिर ये कोई मुद्दे होते हैं क्या? कोई मुद्दा होना चाहिए मजबूत कि आप क्या करवाओगे आगे, नौजवानों के लिए आपके पास क्या प्लान है, बुजुर्गों के लिए आपके क्या प्लान है, इस गांव के लिए, इस दाढ़ी के लिए क्या प्लान है, महिलाओं के लिए आपके पास क्या प्लान है? अगर लोकतंत्र में इतने वर्ष बाद 21वीं शताब्दी में और इस इलेक्ट्रॉनिक युग में अगर इस मुद्दों पे वोट दे दोगे कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो मैं कहता हूँ तेरे से पहले मेरा आखिरी चुनाव है। भाई डॉक्टर साहब तेरा तो उम्र के हिसाब से आखिरी चुनाव है, लेकिन मेरा तो परिस्थितियों से आखिरी चुनाव है, आगे चुनाव लड़ने की मेरी भी स्थिति नहीं है। तो इस बात पे भी आप तेरे से आगे हूं मैं। तू तो मजे ले लिए, हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, 30 साल तूने राज कर लिया, मेरी तो भ्रूण हत्या हो रही है, पेट में ही हत्या हो रही है, तो इस बात पे भी मुझे मौका मिलना चाहिए। इसलिए इन मुद्दों पे वोट मत डालो, लोकतंत्र में कुछ ऐसे मुद्दों पे वोट डालो जिसके अंदर आग है, ऊर्जा है, चिंगारी है, जो आपके लिए कुछ करना चाहता है, अपना तन मन वचन और कर्म सब आपके लिए होम करना चाहता है। ऐसे लोगों को अगर वोट डालोगे तो निश्चित रूप से आपको निराशा नहीं होगी, आपके विकास भी होगा और आपकी जो उम्मीदें हैं वो भी पूरी की जाएंगी। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि राजनीति करने वाले लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं झूठ बोल भी नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं उस खून का हूँ, उस शहीद राम कुमार की औलाद हूँ जो झूठ बोल के उस आत्मा को गाड़ी नहीं निकलवा सकता, इसलिए मैं झूठ भी नहीं बोल सकता।
मैं झूठ इसलिए नहीं बोल सकता कि मैं उस खानदान से आता हूँ, स्वर्गीय मालाराम जी के, स्वर्गीय राम कुमार जी के, उस खानदान से आता हूँ जो इतने भले आदमी थे जिन्होंने 36 कौम के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मालाराम जी ने 17.5 साल की राजनीति में कभी अपने सफेद कुर्ते पे दाग नहीं लगने दिया, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए। जो दादा परदादा जमीन छोड़ के गए थे उस पर ही हमें काबिज करके 2 रुपए नगद और 1 गाड़ी तक की व्यवस्था वो लोग नहीं करके। ऐसे खानदान से आता हूँ, इसलिए अधिकार से वोट मांगने का अधिकार रखता हूँ। हम लोग राजनीति करते हैं, भाई दाताराम ने राजनीति की, 3 पीढ़ियों ने हमारी सेवा की, इसमें एहसान नहीं करते। हमारा कर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि आपकी सेवा करें। आप मौका दें तो हम ईमानदारी से आपकी सेवा करें। 3री पीढ़ी में बेटी मनीषा आपकी सेवा कर रही है। 3 पीढ़ियां जिस खानदान की सेवा करती हों, मैं कहता हूं उस परिवार की अगर आप हत्या करते हो तो आप लोगों को मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि भगवान सद्बुद्धि दे। निश्चित रूप से परिवार आपकी सेवा करता रहेगा। हम अगली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे, अगर जो काम हम करके चले जाएं और आपके दादा ने किया था, आपके परदादा ने किया था, कभी उस नाम को खराब मत कर देना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। अगली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, मेरा 17 आदमियों का परिवार है, 31 मेरे भतीजे और 16 हम भाई हैं। क्या खेतड़ी की किसी जनता से मैं खड़ा होकर पूछना चाहता हूं, 10,000 आदमियों चाहे 1 लाख में कहलवा लो, शहीद राम कुमार और मालाराम के गुजर के परिवार में किसी नौजवान के बारे में ये सुना है कि फलाने के प्लॉट पे कब्जा कर लिया, फलाने की जमीन हड़प ली, फलाने से पैसे ऐठ लिए, गुंडागिर्दी कर दी, फायरिंग कर दी या छेड़छाड़ कर दी? क्या आपने सुना है इस राजनीति में, 60 साल की हमारी राजनीति में? इसलिए मैं इस बातों पे हम लोग वोट मांगना जानते हैं। हमने जो हमारे बुजुर्ग छोड़ गए, हमारा घर वहां का वहां है, इसलिए हमने कोई चोरी डकैती नहीं की, अन्याय नहीं किया, कभी पद का दुरुपयोग करके पैसे नहीं कमाए। इसलिए स्वच्छ राजनीति के बल पे और उसका दुहाई देते हुए हम आप लोगों से वोट की आकांक्षा करते हैं। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मैं आशा करता हूं कि इन लोगों के बहम में जो एक पूर्ण सैनी है उसके बारे में तो मैं कहूं क्या, पूरा राजस्थान अगर कोई ये बात बैठ के तय करे कि इन मुद्दों पे वोट डाल दिया जाता है कि गुजर बदमाशी करते हैं, गुजर गुंडागिर्दी करते हैं, क्या मैं कहता हूं कि कोई पूरी जाति बदमाश होती है? मैं कहता हूं कोई जाति बदमाश नहीं होती और बदमाश की कोई जाति नहीं होती। वो किसी भी जाति में पैदा हो सकता है, वो राजपूत जाति में भी, जाट जाति में भी, 36 कौम में किसी भी जाति में बदमाश हो सकता है। इस मुद्दे पे पिछली बार चुनाव जीत गया, 5 साल खेतड़ी की खराब करी। अगर कोई अच्छा आदमी जो विकास का मुद्दा रखता हो और सरकार के खजाने में हाथ रखता हो, ऐसा व्यक्ति जीतता तो ये 10 साल पीछे खेतड़ी चल गई, उसका ये हाल नहीं होता। और आज भी बंदाबाज नहीं आ रहा है, आज भी बंदाबाज नहीं आ रहा है। वही कोशिश कर रहा है कि दोबारा मेरी कोई गाड़ी तोड़ दे, मेरे को शीशे फोड़ दे या मेरे से मारपीट कर दे तो मैं फिर एमएलए बन जाऊं। विशेष रूप से मेरी जाति से जो गुजर जाति के लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के आपके चरणों में नमन करता हूं। 7 तारीख तो क्या, मैं तो ये कहता हूं जिंदगी भर इस भाई के कभी हाथ ही मत लगा लेना, वरना एमएलए बन जाएगा दोबारा। और इतिहास गवाह है ये बैठे ग्रेट साहब, इसका राजनीतिक जीवन, इसके लिए गुजर बहुत लेड़ियां हैं। गुजरों का ये वरदान है इस पे। जो सरपंच का पहला चुनाव लड़ा जब इसको कोई नहीं जानता था, 1 बजे तक इसके कोई वोट नहीं पड़ रहे थे पोलिंग वाले दिन, 1 बजे तक ये चुनाव हार रहा था। एक गुजर में दिन बड़ा, बेचारे को एक गुजरी का थप्पड़ मार दी, 5 बजे तक सरपंच बन गो। दूसरी बार कॉलेज में 5 छोरा, कॉलेज का जो अपनी तहसील का भी कौन था, एक छोरा तो तहसील को, मैं झूठ कौन बोलूं, एक छोरा तो जमालपुर को, बाकी सारा नारेड़ी का और नया गांव का छोरा। 4-5 ने थप्पड़ मारी, एमएलए बन गो। मैं तो इन्हें एक दिन सलाह दी, गोरीर में एक ब्याह में मन मिल गो, मैं को तेरे गुजरी तलेड़िया है, तू 10 एक मुकदमा का ना गुजरा का ना थप्पड़ खा ले, तू एमपी भी बन सके, बहुत बड़ी बात। तो भाई हाथ जोड़ के मैं 27 तारीख को कहने भूल गया, ये आपके अगर लिपटा जिप्टी भी करे इसका आदमी ये तो भाई इसको माफ ही कर देना, हाथ जोड़ के इस चुनाव को बिगाड़ मत देना। ये बड़ा बड़ा चुनाव है, वरना तो आपके पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। एक नौजवान की गलती से पूरा समाज और 36 कौम नुकसान में चली जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इसकी गाड़ी निकले तो उसके 2 खाओ टहरा के नीचे, अब भाई पधार जा, तू चढ़े जाए उड़े जा, स्वतंत्र है, हमारी कोई तरह रुकावट को नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ मेरी कम कही हुई बात को ज़्यादा समझना, और विशेष रूप से मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक बार विश्वास करके देखो, एक बार मेरे को मौका दे के देखो। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और मैं आसमान यहाँ ला दूंगा और मैं ज़मीन को उठा दूंगा और गंगा ला दूंगा और जमुना ला दूंगा, ये मेरे स्वभाव में नहीं है और मैं डालूंगा भी नहीं। मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आप लोगों ने मौका दिया और मुझे विधानसभा में भेजा तो इस राजस्थान में इस खेतड़ी के मान और सम्मान को अगर 4 गुना कर दूं तो दोबारा वोट मांगने आऊंगा, वरना मैं आपको परेशान करने नहीं आऊंगा। मेरी इस बात को आप पूरी समझ लेना। मैं 4 घंटे विलंब से हूं, इसलिए मेरी हाजिरी भी मान लेना।
दोबारा किसी ढाणी में नहीं पहुंच सकूं तो मेरी तरफ से आप हाथ जोड़ लेना कि एक मौका दो। अगर विजय श्री मिली और विधानसभा में पहुंचे तो आप बुलाओगे तो पूरे दिन आपके साथ बैठेंगे। इसलिए मेरी इस छोटी सी हाजिरी को पूरे गांव की और पूरे डेर की हाजिरी मान लेना। आपने मुझे सुना और सम्मान किया, जो राशि भेंट की उसका तो कर्ज में कभी जीवन में अगर कुछ बन पाया और उतारने लायक बन पाया तो आपका दुगनी मजबूती से ये कर्ज सारा उतारूंगा। आपने मुझे सुना, स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम।